स्क्रीन पे जो फीडबैक आपको दिख रहा है वो फीडबैक एक भरोसे को दिखाता है। वो दिखाता है कि जब उम्मीद की लहर बिल्कुल टूटने लगती है तब भी कोई शक्ति है जो उस उम्मीद को टूटने से बचा सकती है और जीवन में नई खुशियां ला सकती है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो फीडबैक आपने देखा है जो एक ऐसी महिला का है जो वैसे तो आत्मनिर्भर है, जो बैंक में जॉब करती है और जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इनके साथ परेशानी ये थी कि इनके पति के साथ रिश्ते में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब इन्होंने मुझसे बात की तो इनका ये कहना था कि इनके जीवन में वैसे तो और कोई परेशानी है नहीं, फिनेंशियली ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये अपने हस्बैंड को लेकर के और अपने इन लॉज को लेकर के बहुत परेशान रहती हैं। जब मैंने इनसे इनके शादी के बारे में पूछा कि क्या ये लव मैरिज था तो इन्होंने कहा कि नहीं, लव मैरिज तो नहीं था बट अ काइंड ऑफ लव मैरिज ही था, क्योंकि ये शादी पूरी तरीके से फैमिली वालों के ही पसंद से हुई। बट जब फैमिली वालों ने ओके किया तब इनका मिलना जुलना शुरू हो गया और इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई, एक अफेक्शन हो गया। उसके बाद इनकी शादी हुई। शादी के बाद रिश्ता भी बहुत अच्छा इनका चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें परिस्थिति ऐसी होने लगी जब लड़की शादी होकर ससुराल आती है तो उसका उसके इन लॉज से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। इन्होंने अपने परिवार को, सास ससुर के लिए बहुत कुछ किया जो जनरली बहू करती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती चली गई जो इनको बहुत बुरी लगी। खासकर इनके प्रेगनेंसी जब हुई और उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो इनको जो केयर, जो सपोर्ट चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया। इसकी वजह से इनके मन में थोड़ी सी खटास आ गई और वहीं से इनके इन लॉज के साथ रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हुआ। और जब इन लॉज के साथ रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ तो अपने आप हस्बैंड के साथ भी रिश्ते में खटास आने लग गई। इनके हस्बैंड अपने माता पिता के खिलाफ कुछ सुनते नहीं थे और यहीं से इन दोनों की दूरी बढ़ती चली गई। इनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं। ये जो महिला है ये दूसरे शहर में बच्चों को लेकर रहती हैं और इनके हस्बैंड दूसरे शहर में रहते हैं। दोनों के ही रीजन प्रोफेशनल है, क्योंकि अपने अपने जॉब और अपने जिम्मेदारी की वजह से दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है। लेकिन इनके हस्बैंड टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं और ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है कि वाइफ अगर जॉब कर रही है, दूसरे शहर में है, तो वाइफ बच्चों को लेके रहती है और हस्बैंड टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था। ये महिला अपने रिश्ते को लेके बहुत परेशान थी, तभी तो इन्होंने रिश्ते को सुधारने की भी सोची। इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो पहले ये बहुत कंफ्यूज थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी सारी परेशानी बताती हूँ और उसके बाद जब आप बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने इनकी सारी बातें सुनी तो मैंने इनको हीलिंग सजेस्ट की और मैंने कहा कि हीलिंग्स आप दोनों पति पत्नी की चलेगी, दोनों पति पत्नी की हीलिंग चलेगी, क्योंकि आपकी हीलिंग आपके मन के सारे कड़वाहट को निकालेगी और आपके हस्बैंड की जो हीलिंग होगी वो उनके मन के सारे कड़वाहट को निकालेगी। और इस तरीके से इन दोनों की हीलिंग शुरू हुई। दोनों की हीलिंग का अलग अलग टाइम था। पहले मैं महिला की हीलिंग करती थी, उसके बाद इनके हस्बैंड की हीलिंग करती थी। हीलिंग के अमेजिंग इफेक्ट होने लगे, जहाँ पे इनकी कई कई दिनों तक बात नहीं होती थी, फ़ोन पे भी बात नहीं होती थी। हस्बैंड जैसे आए, मिले, रहे, बच्चों के साथ टाइम बिताया, फिर वो चले गए, फिर जब वो दोबारा आते थे तो ही इनकी बात होती थी। इस बीच अगर कुछ ज़रूरत पड़ी, कुछ काम की बातें हुई तो दोनों एक दूसरे को कॉल कर लिया करते थे, लेकिन सिर्फ काम की बातें ही होती थी। कोई हालचाल वाली कि चलो अगर हस्बैंड दूसरी जगह है या वाइफ है तो कॉल करके लोग बातें करते हैं, कम से कम आधे घंटे 20 मिनट तो बातचीत होती ही होती है। बट इनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं होती थी। जब इनकी हीलिंग शुरू हुई, चूँकि रिलेशनशिप के काफ़ी सारे केसेस महादेव के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से, मेरे माध्यम से, महादेव ने मुझे माध्यम बना के काफ़ी सारे केसेस सॉल्व कराए हैं। तो इस केस को भी लेके मैं कॉन्फिडेंट थी कि चीज़ें तो सॉल्व हो जाएंगी, भले ही समय लग सकता है। 6 वीक मेरा नॉर्मल हीलिंग टाइम होता है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इतना में तो ज़रूर हो जाएगा और चीज़ें हुई भी। इनकी सबसे पहले शुरुआत ये हुई कि
जब मैंने दोनों की हीलिंग शुरू की तो महिला को अपनी फीलिंग तो पता चलती ही थी कि मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ। टाइम टू टाइम जब इनकी मैं हीलिंग करती थी तो मैसेज में फिर मैं भाव बताती थी। मैं कहती थी कि आज आपके हस्बैंड की तरफ से आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। अक्सर मैं डेली तो नहीं, लेकिन मैं इनको कहती थी। तो हस्बैंड के बारे में मैं इनको बताती थी और महिला खुद अपने बारे में भी बताया करती थी कि आज मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है। और साथ ही साथ इनके हस्बैंड के बारे में भी इन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अच्छे इंडिकेशन आने लगे हैं, इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी, लेकिन काम की बातें होती थी। कोई ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे को कॉल कर लिया, अदरवाइज कॉल भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब ये लोग वैसे भी बातचीत करने लगे थे, थोड़ी थोड़ी देर इनकी बात होने लगी थी। जैसे जैसे हीलिंग का टाइम आगे बढ़ता गया, इनके बातचीत का लेवल भी इम्प्रूव करता गया। थोड़े लंबे लंबे बातचीत इनके बीच में होने लग गई, जैसे वाइफ हस्बैंड में बातें हुआ करती हैं वो चीज़ें होने लग गई। इनके गैप्स, हालचाल, बच्चे ये सारी बातें जो भी नॉर्मल होती है वो होने लग गई। धीरे धीरे करके इनका और इनके पति का रिश्ता अच्छा हो गया। जब लास्ट हीलिंग थी तो मैंने महिला से पूछा कि आप सेटिस्फाइड है ना अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिश्ते को लेकर के। तो इन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं खुश हूँ, मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बिटर हो चुका था। दोनों के बीच में काफ़ी सारी कड़वाहट आ चुकी थी। महिला के मन में भी बहुत सारी दुख थे, बहुत सारी बातों का दुख था, और इनके हस्बैंड के मन में भी बहुत सारी बातों का दुख था। इस हीलिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें हटी, इनकी एनर्जी बैलेंस हुई, दोनों का रिश्ता अच्छा हुआ, और इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज तो कई सारे सॉल्व हो चुके हैं। मैं जब भी हीलिंग देती हूँ तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि उसका फीडबैक मिले, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। कई सारे लोग जानकारी के अभाव में ये हीलिंग्स नहीं ले पाते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज या इस तरह की प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, और वो इसी में भटकते रहते हैं, और कई बार वो गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट में भी पड़ जाते हैं। तो मैं जब भी हीलिंग देती हूँ एक बार मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ। कई सारे लोग तो बिना रिक्वेस्ट के भी वो खुद ब खुद फीडबैक दे देते हैं। अगर उनकी तरफ से खुद ब खुद फीडबैक आ गया तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज एक बार मैं ज़रूर कहती हूँ कि आपकी हीलिंग इस तरह से जो आप फील कर रहे हैं या जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं वो फीडबैक के फॉर्म में एक बार दे दें। महिला ने भी मेरी भावना का सम्मान किया, इन्होंने फीडबैक दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसे देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं फिर से कहती हूँ कि हीलिंग बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक परिवार जो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, उसमें एक नई जान आ गई। ये परिवार एक बार फिर से खुशियों से जुड़ गया है, और ये देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये महादेव का आशीर्वाद है कि उनके माध्यम से चीज़ें हो पा रही हैं। उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।